मेरा नाम वैद्य संदीप किशन राजपूत है। मैं आज आपको आयुर्वेद का जो अष्टांग आयुर्वेद है उसमें का जो 8वां अंग है वाजीकरण, उसके बारे में आज कुछ बताने वाला हूँ। उसके ड्रग्स बताने वाला हूँ, उसका मोड ऑफ एक्शन बताने वाला हूँ, वो क्यों देना है वो बताने वाला हूँ। उससे पहले ये जो वाजीकरण अध्याय है ये वंध्यत्व में यूज किया जाता है। जो चरकाचार्य ने 4 प्रकार के वंध्यत्व बताए हैं, बीजोपघात, ध्वजभंग, क्षयज और जरा। ये 4 अवस्था है। ये 4 अवस्था में उन्होंने जो ड्रग्स बताए, उन्होंने बताया कि वाजीकरण अध्याय की आप ड्रग उसमें यूज करो। तो ये ड्रग कहाँ पे कैसे यूज करना है, कौन सी अवस्था में यूज करना है, मैं आपको उसका मोड ऑफ एक्शन भी बताऊंगा। उससे पहले शुश्रुताचार्य ने वाजीकरण में 4 स्टेजेस बताए हैं। उन्होंने बताया है कि अल्प शुक्र में देना है, दुष्ट शुक्र में देना है, क्षीण शुक्र में देना है और शुष्क शुक्र में ये वाजीकरण ड्रग देना है। लेकिन कौन से ड्रग देना है? अगर अल्प शुक्र रहेगा तो आप्यायन करना है, मतलब शीर दधि न्याय से उसका आप्यायन करना है। दुष्ट शुक्र रहेगा तो प्रसादन करना है। शुक्र शोधक जो गण है उसमें वो यूज करना है दुष्ट शुक्र रहेगा तो। और क्षीण शुक्र रहेगा तो उपचय करना है। क्षीण शुक्र में मोर्टेलिटी बोलो, उसमें स्पर्म काउंट बोलो, अगर कम रहेगा तो इसमें वाजीकरण ड्रग देने हैं। और शुष्क शुक्र में उसमें जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें के जो ड्रग्स है वो उसमें देना है। वो जो भी ड्रग है मैं आपको उसके बारे में सब बताऊंगा। उससे पहले जो हम प्रैक्टिस में, मैं जो प्रैक्टिस में यूज करता हूं वो मैं आपको ड्रग बताने वाला हूं। तो वो ड्रग कौन सा है? वो अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र श्लोक अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 21। वो क्यों मैं यूज करता हूं मैं आपको पहले वो बताता हूँ। तो इसमें है आत्मगुप्ता है, दूध है, गोधूम मतलब गेहूं है, उससे साधित करना है। और अगर गेहूं नहीं होगा तो माश मतलब उड़द लेना है और वो घृत के साथ और शहद के साथ उसको खाना है। और वो लेने से जो इनफर्टिलिटी बोलो कि वह जो भी वंध्यत्व की प्रॉब्लम है उससे वो हल होती है। उसको जो ये दूसरा कल्प है उसमें कपिकच्चू है, आत्मगुप्ता है, और वो अगर शक्कर के साथ लेंगे तो उससे जो उन्होंने बताया तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ये कल्प यूज होता है। तो सेम कल्प यहाँ पर भी है। तो ये जो वैवाहिक सुखी जीवन अगर आपको चाहिए तो ये कल्प बहुत ही कारगर है। मैक्सिमम डिवोर्स के जो कारण है वो वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि होना उसके वजह से होता है। तो ये कल्प अगर आप लेते हो तो इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखी होगा। तो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। इसमें यूज की जाने वाली जो ये है कपिकच्चू है, जो कि उसका जो छिलटा है वो निकाल कर ही लेना है, बिकॉज जो छिलटा है वो कषाय रसात्मक है और वो शुक्रघ्न है, इसीलिए उसका जो आंतरिक बीज है वही लेना है। ये गेहूं है और ये ना उड़ीद है। ये शक्कर का हमने चाशनी बनाई है और ये घी है। तो ये अभी इसको इकट्ठा मिला के उसको बनाना है। और ये शहद है, उसको बाद में प्रिजर्वेटिव के लिए शहद में डाल के उसको लेना है। कैसे लेना है, कैसे बनाना है अभी हम देखते हैं। और ये दूध है, दूध में ही इसको उसका आटा बनाने का है। ये अभी कपिकच्चू का बीज हमने जो चूरन है उसमें यूज़ किया है। उसके साथ हमने उड़द यूज़ किया है। इसमें उड़द नहीं तो गेहूँ आप मिक्स कर सकते हो। दूध के साथ उसका आटा बनाने का है। लेकिन मैं अभी वो प्रोसेस होता रहेगा। उससे पहले मैं आपको उसकी जो प्रोसेस है, जो ये क्यों देना है, तो उसको जो शुक्रव स्रोतस है उसका जो मूल स्थान है वो वृषण और शेफ बोला है। वृषण ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए काम करता है, मतलब वो जनक है। और शेफ ये प्रवर्तक के लिए वो काम करता है। उस हिसाब से उसके मूल स्थान बोले हैं। और उसके दो मूल स्थान बोले हैं। उसमें है वृषण और स्तन। तो जो स्तन है वो स्तन जो मूल स्थान है वो वृषण और स्तन है। वृषण ये लोकली स्पर्मेटोजेनेसिस में काम करता है और वो व्यक्त शुक्र में काम करेगा। और स्तन है वो सार्वधायिक शुक्र का वो द्योतक है। स्तन ये रस का मल है, तो उस हिसाब से वो सार्वधायिक शुक्र में उसका वो प्रोसेस बनाने के लिए उपयुक्त होगा। वो वृषण की जो उत्पत्ति है वो मांस अश्रुक कफ मेद प्रसाद वृषणा, मतलब हमारा जो भी कल्प है वो कल्प मांस रक्त कफ मेद ये उसको सार करना वाला ही हमारा वो कल्प होना चाहिए। ये अभी गोले बन रहे हैं उसके। और जो शुक्रव स्रोतस ये सौम्य बोला है और आप्य बोला है, मतलब यहाँ पे सोम मतलब शीतता है और इसमें जल महाभूत की उसमें अधिकता ज़्यादा होनी चाहिए। शुक्र जो कि 4 महाभूतों से बना है, उसमें आकाशवर्जित 4 महाभूत है, तो उस हिसाब से भी हमारा जो कल्प है वो वैसा ही होना चाहिए। और शुक्र में जो 4 धमनियाँ बोली है, मतलब 2 पैर बोला है, एक जो है वो
शुक्र विसर्जन करने वाली है, और दूसरी जो एक पैर है वो शुक्र प्रादुर्भाय मतलब एक स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए है, जनक है, और एक दूसरी जो पैर है वो प्रवर्तक है। शुक्र का प्रमाण बोला है, अर्धांजलि बोला है, और शुक्र ये 10 प्राणायतन में एक उसका स्थान है। शुक्र ये शुक्र के 8 दोष बोले हैं, तो उस हिसाब से हमें उसका विचार करना चाहिए। और शुक्र प्रकट के 8 हेतु बताए हैं, तो उस हिसाब से भी हमें पूरा का पूरा जो ड्रग देते वक्त ये पूरा का पूरा विचार होना जरूरी है। गैस में तूप हमने गर्म करने के लिए रखा है। अभी वो गर्म हो जाने के बाद उसमें एक एक जो लड्डू हमने बनाया है वो अभी उसमें डालने वाले हैं। तो एक एक लड्डू जा रहा है। एक एक लड्डू धीमी आंच पे ही रखना है, और उसको हमें जैसे गुलाब जामुन बनाते हैं वैसे उसको हमें फ्राई करना है। धीमी आंच में इसलिए रखना है बिकॉज उसका अंदर तक उसका सेक होना चाहिए। ये लड्डू अभी यहाँ पे घी में अभी वो फ्राई हो रहे हैं धीमी आंच पे। इसको अभी गोल्डन कलर आने तक उसको फ्राई करना है। तो अभी जो शुक्र है उसमें बताया है कि वो एक दिन में शुक्र जो उत्पन्न होता है उसको शुक्र विरेचक ड्रग से ही वो उत्पन्न होता है। जो हमारे जो ड्रग है एक दिन में शुक्र विरेचक ड्रग काम करते हैं। जैसे कि शीरदधि न्याय में अगर आप देखेंगे तो 1 महीने में भी शुक्र की उत्पत्ति बताई है, 7 दिन में भी शुक्र की उत्पत्ति बताई है। तो शुक्र की उत्पत्ति ऐसे बताई है, तो हर स्टेज में अलग अलग द्रव्य काम करते हैं। जैसे कि चक्रपाणी ने उस पे टीका लिखी है, उन्होंने बताया है अगर आर्ची मतलब ऑप्टिमम लेवल पे अगर शुक्र बनेगा तो आर्ची ये प्रोसेस से वो 8 दिन में शुक्र की उत्पत्ति होती है। शब्द ये प्रोसेस से 2 से 3 हफ्ते में शुक्र बनता है, और जल ये माइल्ड प्रोसेस से 1 महीने में शुक्र की उत्पत्ति होती है। ऐसे चक्रपाणी ने शुक्र के स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू एलोपैथी अगर हम देखेंगे तो उसमें हाइपोथैलेमस, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, LH और FHS, लीडिंग सेल और सार्टोली सेल इसमें काम करते हैं। और उसके बाद में टेस्टोस्टेरोन मतलब ये फीडबैक मैकेनिज्म है। ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये एल डोपा जो कपी कच्छू में जो यूज़ किया गया है एल डोपा, वो उसके वजह से वो कपी कच्छू में जो एल डोपा है उसके वजह से ये जो टेस्टोस्टेरोन का जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फीडबैक है, फीडबैक मतलब क्या, प्रवर्तक और जनक, और जनक प्रवर्तक का जो मैकेनिज्म इक्विलिब्रियम रखने के लिए जो एल डोपा है वहाँ पे काम करता है। वो सार्टोली सेल और लीडिंग सेल पे वृषण में काम करता है। इसीलिए यहाँ पे कपी कच्छू ये बहुत ही अच्छा ड्रग है। अभी तक उसको गोल्डन कलर आने के लिए अभी आ रहा है, तो अभी 50% हो गया है, 50% और बाकी है। इसको 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो धीमी आंच पे रखो। जो यहाँ पे जो शीर लिया है वो शीर ये शुक्रल है, शर्करा लिए ये भी शुक्रल है। शीर ये सप्त धातु वर्धक ड्रग है। जो कपी कच्छू है वाजीकरम परम बोला है। गेहूं जो है वो संधानकर है, जीवनीय है, ब्रूहण है, शुक्र को बल्य देता है। मांस भी शुक्रल है, ब्रूहण है। ऐसे n नंबर ऑफ जो भी ड्रग हमने यूज़ किए हैं उसका शुक्र से संबंध है। घी भी एक शुक्रल ड्रग है। सब शुक्रल ड्रग से अभी जो ये ड्रग बन गया है ये अभी बन चुका है। अभी इसको हम निकालेंगे और उसको प्रिजर्वेटिव में कैसे करना है वो अभी बताऊंगा। ये अभी बने हुए जो मोदक है, कपी कच्छू बोलो, उड़द का ये बोलो, जो अभी कल्प बना है उसको शक्कर के 1 तारी पाक में उसको अभी 6 घंटे तक उसको डुबोना है। उससे क्या होगा कि ये शर्करा एक प्रिजर्वेटिव है, शुक्रल ड्रग है, उसमें 6 घंटे तक उसको भिगोने के बाद 6 घंटे हो जाने के बाद उसको वो शर्करा में एक जीव हो जाने के बाद उसको शहद में शहद के बोतल में उसको भर के रखना है। और ये 3 से 6 महीने तक वो यूज़ होता है, लेकिन 45 डेज़ के अंदर में उसको यूज़ करके रखो। तो ये अगर पेशेंट आता है तो ऐसे बनाओ, और अपने पेशेंट को ये जो कल्प है वो आप बना के अगर गुलाब जामुन के माफिक अगर दोगे तो पेशेंट भी खुश हो जाएगा, और उसका जो पारिवारिक जो लाइफ है वो भी अच्छी होगी, और वो आपको दुआ ही देगा। ये जो कल्प है प्रायः मांस अश्रुघ कफ मेद का जो प्रसाद भाग है, मतलब वृषण के यहाँ पे सर्टोली सेल पे ये काम करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में काम करता है। अल्प शुक्र, दुष्ट शुक्र, क्षीण शुक्र, शुष्क वीर्य, उसमें ये काम करता है ये ड्रग। तो उस हिसाब से ये अगर आप ड्रग देखो
प्राय ये कल्प जो है वो ध्वजभंग में यूज करते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज करते हैं। अगर आपको कल्प अच्छा लगेगा तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। इस कल्प में आत्मगुप्ता मतलब कपिकच्छु इसमें यूज किया है, इसीलिए कपिकच्छु को वानरी भी बोलते हैं। इस कल्प को बहुत से लोग वानरी गुटिका, वानरी कल्प के नाम से भी संबोधते हैं। तो ये कल्प बहुत सा कारगर है, अभी भी बहुत से वैद्यगण इसको यूज करते हैं। थैंक यू।